Good morning, students. Today we have started your chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. periodic टेबल के रिगार्डिंग हम लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। जो टॉपिक 10th के चैप्टर नंबर 5 में थे, सिमिलर स्टार्टिंग के पॉइंट्स तो वही रहेंगे, लेकिन बाद में कुछ चेंज होगा, उसके लिए मैं आपको समझा दूंगा। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज डोवर्डियन ट्रेड लॉ। अब ये डोवर्डियन ट्रेड लॉ शायद मैंने आपको 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ाया था, फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। When we are arranging elements on the basis of increasing atomic masses, जो आपका मेंडलीव का लॉ था, मेंडलीव periodic लॉ, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज करते हैं। जब उन्हें अरेंज कर लेते हैं तो 1817 में डोवर्डियन ने क्या एक्सप्लेन किया कि when we arrange elements on the basis of increasing atomic masses, then atomic mass of second element almost average of other two elements. other two कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो योर एग्जांपल आई गेस lithium, sodium, potassium, group number first. Okay, so first element is atomic mass 7, second element 23, third element potassium 39. Okay, अब atomic mass of second element कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एवरेज निकालते हैं, लाइक एज 7 प्लस 39 अपॉन 2, लाइक एज बी 46 upon 2, it means 23. Look, 23 and same आएगा। इस एग्जांपल से एक्सप्लेन हो रहा है कि सेकंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो एवरेज होगा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। डोवर्डियन का यही एक्सप्लेनेशन था कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज जो है सेकंड एलिमेंट एटॉमिक मास। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। अब न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ इसमें क्या है और इसे कब दिया, मतलब एक्सप्लेन किया गया, प्रपोज किया गया, इसको 1865 में एक्सप्लेन किया गया है। 1865 में क्या न्यूलैंड ने एक्सप्लेन किया कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज करते हैं, तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, every eighth element have similar property of first element. Okay, it means जब अरेंज कर लिया हमने तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम आएंगी। एग्जांपल में समझते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम अरेंज कर लिया हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको लीव करना पड़ता है फर्स्ट एलिमेंट को। अब इसको लीव करने के बाद जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिथियम एंड सोडियम, हम लिथियम की प्रॉपर्टी जानते हैं, लिथियम क्या है, मेटल, सोडियम क्या है, वो भी आपका क्या है, मेटल। वैलेंसी +1, वैलेंसी +1। ओके, इससे एक्सप्लेन हो रहा है क्या कि अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्यों नहीं लिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से स्टार्ट कीजिए तो फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन क्या है, उसकी भी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन को आप जानते हैं उसकी पोजीशन क्या है, स्ट्रेट नहीं है, फर्स्ट ग्रुप में एंड सेवेंथ ग्रुप दोनों में ही रखा गया है। इट मींस क्या है, उसके पास फर्स्ट ग्रुप एंड सेवेंथ ग्रुप दोनों की प्रॉपर्टी है। ओके, बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं, बेरिलियम से क्या आएगा, मैग्नीशियम, बेरिलियम भी आपका अर्थ मेटल है और मैग्नीशियम भी अर्थ मेटल है। ओके, सो कंफ्यूज मत होइएगा कि लिथियम से ही स्टार्ट क्यों किया।
कोई भी एलिमेंट लेकर हम स्टार्ट करते हैं, उससे 8th एलिमेंट को कंपेयर करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी सेम ही आती है। ओके, थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डोवर्नियर ट्रेड लॉ एंड न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए थे। नाउ टुडेज टॉपिक मैंडी पीरियोडिक टेबल। मैंडी पीरियोडिक टेबल अब यह है क्या, इसकी नीड की हुई, इसको स्टार्टिंग में एलिमेंट्स आपके कम थे तो उनको क्लासिफाई करना इजी था, बट जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती रही वैसे उन्हें क्लासिफाई करना भी मुश्किल हो रहा, तो उनके लिए एक सुइटेबल टेबल या मतलब कुछ ऐसा चाहिए था जिससे क्या हो हम उनकी स्टडी आराम से कर सकें। तो उसके लिए मैंडी ने 1869 में एक लॉ दिया जिसे मैंडी पीरियोडिक लॉ। ओके, 1869 में उसने क्या लॉ दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसके पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, वो सॉरी एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, एटॉमिक मासेस के बेस पर इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्स में अरेंज किया। उस जो सबसे पहले टेबल दी थी, ठीक 69 में, उस टेबल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हम समझा रहे हैं। नंबर 1 65 एलिमेंट्स थे। नंबर 2 उसने सेवरल गैप दिए एलिमेंट्स के लिए जो अनडिस्कवर्ड थे, आगे डिस्कवरी होगी उनकी उसने सोच रखा था। ठीक, और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रो जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पीरियड्स भी कहते हैं। ओके, 7 रो एंड 8 क्या है उसके पास, ग्रुप्स, कॉलम जिन्हें बोलते हैं। ओके, वर्टिकल ग्रुप्स आपके कॉलम से जिन्हें क्या कहते हैं, वो आपका ग्रुप। इसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद उसने क्या किया, उस टाइम पे जैसे डोवर्नियर ट्रेड लॉ वगैरह, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ वगैरह जब हो गया, उसके बाद उसके दिमाग में आया कि एलिमेंट्स भी डिस्कवर्ड और भी हो चुके थे तब तक। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एलिमेंट्स और भी डिस्कवर्ड हो गए, तो उसने क्या लिखा, अपनी पीरियोडिक टेबल को न्यू नेम दिया, मॉडिफाइड मैंडी पीरियोडिक टेबल। लॉ यही था, सेम लॉ, इसी लॉ पे बेस्ड था। ठीक है, उसने क्या कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन सेम मिल जाएगा, एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज करना है उसे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई वो देखिए, उसमें चेंज हुआ क्योंकि जब उसने एलिमेंट्स, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को मतलब डिस्कवर करके उसमें जो गैप्स थे उनमें जब फिट कर दिया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में और टेबल की फॉर्मेशन में क्या चेंज आया वो समझते हैं। नंबर वन आपका ये है कि उसके पास 9 ग्रुप्स, जो आपको वर्टिकल कॉलम पता है। ओके, ठीक है, 9 ग्रुप्स रखे और क्या था, 7 पीरियड्स। पीरियड्स में कोई चेंज नहीं हुआ, पीरियड उतने ही थे, रो बन गई। हर ग्रुप को उसने क्या किया, ए और बी पार्ट में चेंज किया, ए एंड बी, लाइक एज फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये उसने जो रिवाइज किया कहां तक रिवाइज किया, 7th ग्रुप तक, यानी कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सेवंथ तक चला। 8th जो आपका कॉलम था, ठीक है, उसमें उसने क्या किया, 8th वाले को 3 पार्ट में ब्रेक किया। कितने पार्ट, 3। उनका कोई नेम नहीं दिया, एबीसी कोई नेम नहीं,
उसको बस 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया उसने। ओके, उसके बाद एक और उसने दिया जीरो ग्रुप, वो बाद में दिया। स्टार्टिंग में उस टेबल में ये नहीं था, मॉडिफिकेशन के बाद भी एक और मॉडिफिकेशन हुआ तब उसने जीरो ग्रुप दिया, उससे पहले जीरो ग्रुप को एक्सप्लेन नहीं किया, ऐड नहीं किया था। ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ओके, अब किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल रहा, ये इस बारे में स्टडी करते हैं। और क्या उसके डिफेक्ट्स थे या एटसेट्रा जो भी है। तो हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल रहा अभी तक, मतलब अगर देखा जाए तो कहा जाए कि उसने हाँ हमें सिस्टमेटिक टेबल दी, देखा जाए तो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अदर एलिमेंट्स को डिस्कवर करके उसको अरेंज कर सकते हैं अच्छे से। दूसरा, जो एलिमेंट्स पीछे में डिस्कवर नहीं थे उन्हें डिस्कवर करके दिया, जो गैप थे उनको फिल करके दिया उसने। ठीक है, दूसरा एक एलिमेंट, सुटेबल एलिमेंट दिया, सपोज वो वैलिड नहीं हुआ, बाद में फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कई एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के लिए। चलिए टॉपिक स्टार्टिंग करते हैं। डिफेक्ट्स क्या करना है, नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन को क्या किया था उसने, फर्स्ट एंड सेवेंथ दोनों ही ग्रुप में रख दिया था। एक एलिमेंट एक ही जगह हो सकता है, दोनों जगह कैसे हो सकता है। ठीक है, ये उसकी टेबल का फर्स्ट डिफेक्ट था। सेकंड क्या था, आइसोटोप्स एंड आइसोबार को स्पेस ही नहीं दिया उन्होंने। सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को अलग और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक साथ रखा। ठीक है, ओके। इसके बाद जो आपकी उसमें प्रॉब्लम्स हैं वो रहा, लेंथेनाइड एंड एक्टोनाइड सीरीज को स्पेस नहीं दिया, जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके लिए लेंथेनॉइड्स, ओके। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं प्रोडक्ट टेबल के, मेंडली प्रोडक्ट टेबल जो डिस्कस किए मैंने आपको। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपका मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, मेंडली प्रोडक्ट टेबल तक का यही तक था आपका। ठीक, डिफेक्ट्स इसके इंपॉर्टेंट है एंड मेंडली पीरियोडिक लॉ। ओके, थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Friends, today's topic is modern periodic table. Chapter third chapter है classification of elements and periodicity properties. इससे पहले मैंने आपको मेंडली periodic table के बारे में एक्सप्लेन किया था। मेंडली periodic table सिस्टमैटिक एक था जिसमें एलिमेंट्स अरेंज किया गया था एटॉमिक मासेस के बेस पर, बट प्रॉपर्टीज एटसेट्रा के बेस पर उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जिसके चलते उसको रिवाइज किया गया, उस पर स्टडी की गई, तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स की वजह से उसे दोबारा रिवाइज किया गया। कब का, 1913 में मोज़ले है और उनके कलीग्स जो भी पार्टनर्स हो, बट ये जो फॉर्म दिख रहे हैं ये आपको मोज़ले ने ही डिजाइन किया है। ठीक, डिजाइन मोज़ले के ऊपर था इसलिए मोज़ले का ही नेम मिला इसको। मोज़ले 1913 में एक लॉ दिया
जिसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक कहते हैं ऑर्डिनेशन है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड एक्सटेंड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या कहा गया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ओके, आपने पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट यहाँ क्या है? एटॉमिक नंबर्स। ओके, नाउ इस टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें चेंज क्या किया गया? वहां में मालूम था 7 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे, 8 ग्रुप थे। इस टेबल में क्या बताया गया? देखिए, खुद देख लीजिएगा, 1 से लेके 18 के हैं आपके ग्रुप्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 आपके क्या है? पीरियड्स। ठीक है, तो 18 ग्रुप है एंड 7 पीरियड। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल, जो आपका फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है एल्कली मेटल्स, इसको कहते हैं। सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 13 से 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स। 18th ग्रुप को जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस, नोबल गैस वगैरह। अब पीरियड की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट पीरियड में आपको कितने एलिमेंट्स दिखाए? 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको कहेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि अदर पीरियड में देखिए सभी में एलिमेंट्स क्या हैं? ज्यादा। तो फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो आपको, फर्स्ट पीरियड जो होगा उसे कहेंगे आपका वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको कहेंगे शॉर्ट पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 से 18 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको कहेंगे लॉन्ग पीरियड। 6 एंड 7 को कहेंगे आप वेरी लॉन्ग पीरियड। 6 एंड 7 जो है इनकम्प्लीट है, ध्यान रखिएगा, उसमें क्या है? इनकम्प्लीट आ गया। रीजन क्या है? जबकि लिखा है 57 से 71 तक यहाँ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बट क्या था? यहाँ पे स्पेस है, इसलिए बोला जाता है इसको कि इनकम्प्लीट ग्रुप्स। अब बात करते हैं इसके बाद, इसको डिवाइड किस बेस पे किया गया? डिवाइड करने के बहुत सारे बेस हैं, ब्लॉक के बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, ठीक है, और बैलेंसिंग के बेस पर, बहुत ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। Division on the basis of S, P, D and F blocks। अब इनके बेस पे कैसे डिवाइड किया गया है? तो इसके लिए मैंने आपको 10th में एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या है? एस ब्लॉक। ये थर्ड से लेकर 12 तक आपका क्या है? डी ब्लॉक। 13 से लेकर 18 तक आपका पी ब्लॉक। ओके, अब ये किस बात पर डिपेंड करता है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक? ठीक है, तो सपोज कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6। अब और में भी आपको याद होगा, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, 2p6 3s2 एंड 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? पी ब्लॉक में आपका, और पी ब्लॉक क्या है आपका? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पी ब्लॉक ये रहा क्लोरीन। इसका मतलब क्या होगा? आपका जो क्लोरीन एलिमेंट है वो कौन से, किस ग्रुप से आपका मतलब रिलेटेड है?
17th ग्रुप से। 17th ग्रुप से कैसे रिलेटेड, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका 5 जो नंबर होता है उसमें कितना ऐड किया जाता है, 12, उसमें आप 12 ऐड कर दीजिएगा। ये ट्रिक मैंने आपको 10th क्लास में बताया कि अगर पी ब्लॉक में एलिमेंट जा रहा है तो उसमें 12 आपको ऐड करना है, और एस ब्लॉक में जा रहा है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, और आपका कौन सा है ये डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक में एलिमेंट जा रहा है तो 2 ऐड करना है। ये बात आपको मैंने अच्छे से समझाई है 10th क्लास में, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक लेंगे तो 5 है, ठीक है, तो ऐड कर देते हैं 12 + 5 7। अगर वैसे ब्रेक करेंगे आप बोहर के अकॉर्डिंग 2 8 7 तो 10 ऐड करना है आपको, बोहर के अकॉर्डिंग 10 ऐड करेंगे, और अपर रूल के अकॉर्डिंग कितना 7 ऐड, सॉरी 12 ऐड करेंगे। ओके, ऐड करने के बाद क्या होता है, सॉरी 17, ये आपको क्या है ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा है बेटा 17, और बोहर के अकॉर्डिंग जब ब्रेक करते हैं तो क्या आता है 2 8 7 ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट्स जो है वो आपके पीरियड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पीरियड है तो 1 2 3, कौन सा पीरियड है थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस पीरियड में होना चाहिए बिल्कुल, थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप में आपका रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो क्लोरीन आपका क्या हुआ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। ऐसे उसने क्या किया, एलिमेंट्स को उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो ग्रुप एंड पीरियड्स के बेस पर उसको क्लासिफाई करके रख दिया कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है। फिर भी आपको बता देता हूं एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। डी ब्लॉक में 3 2 12 एंड पी ब्लॉक में 13 2 18। अब एफ ब्लॉक में देखना पड़ेगा, एफ ब्लॉक के लिए हमें याद रखना है कि इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और ध्यान से देखिए तो यहां से स्टार्ट है, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट है, ठीक है, और कहां तक है लास्ट वाले, यानी कि यहां से 18 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 एफ ब्लॉक एलिमेंट आपका 3 to 18। ओके, ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।